नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की क्लास। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में पढ़ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक, जिसके अंतर्गत हमने प्लेट का अर्थ देखा। प्लेट क्या होती है, किन किन भागों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। प्लेटों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार की प्लेटें होती हैं। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत पढ़ा प्रमुख प्लेटें और गौण प्लेटें, कि प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी हैं और गौण प्लेटें कौन कौन सी हैं। इसके बाद हमने इसके अंतर्गत प्रमुख व गौण प्लेटों का एक मानचित्र देखा, जो संसार की प्रमुख प्लेटों को विभाजित करता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख प्लेटें और गौण प्लेटें हैं वो ये हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटों के जो किनारे हैं या पार्श्व हैं या सीमांत हैं। तो इसको प्लेट, पार्श्व, या किनारे या सीमांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्लेट पार्श्व, किनारे, प्लेट किनारे या प्लेट सीमांत। देखिए, तीन प्रकार के प्लेट पार्श्व या सीमांत या किनारे होते हैं। पहला है आपका अपसारी सीमांत या पार्श्व, दूसरा है अभिसारी पार्श्व या सीमांत, और तीसरा है संरक्षी पार्श्व या सीमांत। अपसारी पार्श्व, अभिसारी पार्श्व और संरक्षी पार्श्व, या इसको पारवर्ती पार्श्व के नाम से भी जाना जाता है। पारवर्ती पार्श्व, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के प्लेटों के पार्श्व या किनारे होते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपसारी पार्श्व, कि अपसारी पार्श्व किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं वो घटित होती है। देखिए, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटती है, उसको कहते हैं अपसारी पार्श्व, या जिसके अंतर्गत मेन रूप से होता है एक दूसरे के विपरीत जाना, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करना। तो इसको अपसरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये है आपका अपसारी पार्श्व, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। विपरीत दिशा में गति करने के कारण दोनों के बीच में रिक्त स्थान बनता है। उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकलता है वो लावा के रूप में वहाँ पर जमा होता रहता है। इस प्रकार से एक नए भूभाग की रचना होती है। अपसरण की प्रवृत्ति यहाँ पर दो प्लेटों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रियाएं हैं वो सर्वाधिक होती है, अपसारी सीमा के पास में या अपसारी पार्श्व के पास में। आपका जो मध्य अटलांटिक कटक है, मध्य अटलांटिक कटक में इसी प्रकार की घटनाएं वो घटित हो रही हैं, या अपसारी पार्श्व की स्थिति है वो देखने को मिलती है। इस पार्श्व पर नए जो भू आकार हैं उनका निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो निर्मित होते रहते हैं। इसी क्रिया के कारण यहाँ पर नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार होता है, क्षेत्र का विस्तार होता रहता है। तो ये है आपका अपसारी पार्श्व। अपसारी पार्श्व में क्या होगा, दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गति करती है, ठीक है, विपरीत गति करती है। विपरीत गति करने से क्या होगा, बीच में रिक्त स्थान का निर्माण होता है।
रिक्त स्थान बनना, उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे से आंतरिक भाग से जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है और वो लावा के रूप में जमा होता रहता है। तो लावा का जमाव, यहाँ पर क्या होता है, नई भूपर्पट्टी का निर्माण होता है इस क्षेत्र में। नए भूभाग का निर्माण, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया अधिक होती है। ज्वालामुखी क्रिया, अपसारी पार्श्व की स्थिति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके मध्य अटलांटिक कटक के पास। ठीक है, नए भूभाग का निर्माण यानी क्षेत्रीय विस्तार भी होता है। क्षेत्रीय विस्तार, और इससे ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा नए द्वीपों का भी निर्माण होता रहता है। नए द्वीपों का निर्माण, ठीक है। इसी प्रकार की घटना के कारण मध्य अटलांटिक कटक के पास एक द्वीप बना जिसका नाम है सटर्से। ये 14 नवंबर 1963 को बना था। तो सटर्से द्वीप, इसका निर्माण हुआ 14 नवंबर 1963। तो इस प्रकार से ये है आपका अपसारी पार्श्व, अपसारी किनारा या अपसारी सीमांत, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं। ठीक है, नए भूभाग का निर्माण होता है, लावा नीचे से निकलता है और उसका जमाव होता रहता है। ज्वालामुखी क्रिया इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरी प्लेट का पार्श्व आपका अभिसारी प्लेट, अभिसारी पार्श्व या सीमांत जिसको हम कहें, अभिसारी सीमांत। देखिए, अपसारी जो सीमांत था उसमें दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती थी, जबकि आपका जो अभिसारी सीमांत है इसके अंतर्गत दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। आमने सामने गति करने के कारण क्या होता है, एक प्लेट है जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है और भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। भारी प्लेट का जो पदार्थ है वो छेपित होने के कारण मेंटल में पहुंच जाता है और मेंटल में पहुंचकर पिघलकर वापस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल पर आने का प्रयास करता है। तो जहाँ पर एक तरफ क्षेत्रीय विस्तार हो रहा था, नए भूभाग का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर उस भूभाग का विनाश होता रहता है। तो एक तरफ निर्माण की क्रिया, एक तरफ विनाश की क्रिया। तो ये है आपका अभिसारी सीमांत, जहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं। ठीक है, दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गतिशील होती हैं। ठीक है, गतिशील होने से क्या होगा, हल्की प्लेट भारी प्लेट के
ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ जाती है और भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होती है। इसको छेपण मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, छेपण मंडल, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसे तो नीचे छेपित होती है, तो जो भारी प्लेट का जो पदार्थ है वो नीचे अवतलित हो जाता है। ठीक है, इसको क्षीणकारी पार्श्व के नाम से भी जाना जाता है। क्षीणकारी पार्श्व। क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट का भाग है उसका विनाश है वो हो रहा है, इसलिए इसको क्षीणकारी पार्श्व कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होगी तो भारी प्लेट का जो पदार्थ है वो नीचे चला जाएगा। कहाँ पर? मेंटल में। और नीचे जाकर वो पिघलेगा ताप, अधिक ताप के कारण, दाब के कारण, और वो तरल रूप में परिणत हो जाएगा। उसके बाद वो वापस ज्वालामुखी क्रिया के कारण धरातल के ऊपर आने का प्रयास है वो करता है। ठीक है, तो आगे है भारी प्लेट का अग्रभाग। भारी प्लेट का अग्रभाग मेंटल में छेपित। मेंटल में छेपित नीचे चला गया, मेंटल में पहुंच गया, ताप और दाब के कारण तरल रूप में परिणत हो गया। ताप के कारण तरल रूप में परिवर्तित। तथा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा वापस धरातल पर आता है। ठीक है, तो ये है आपका अभिसारी पार। इस प्रकार की जो अभिसारी पार्श्व या सीमांत की जो घटनाएं वो कहाँ पर घटित होती हैं? प्रशांत जो प्लेट है उसके पश्चिमी पार्श्व पर। जैसे उदाहरण, अच्छा, अब इस प्रकार के सीमांत पर किसका निर्माण होता है? आपके खाइयों का निर्माण होता है, द्वीप समूह बनते हैं जो आपके ज्वालामुखी का वलय आकार के जो द्वीप हैं वो निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से तो ज्वालामुखी खाइयाँ, ट्रेंचेज जिनको कहते हैं, यहाँ पर किसका निर्माण होता है? यहाँ महासागरीय खाइयाँ निर्मित होती हैं। तथा द्वीपीय चापों का निर्माण होता है। द्वीपीय चापों का निर्माण और ये क्रिया कहाँ होती है? जो आपकी प्रशांत प्लेट है उसके पश्चिमी पार्श्व पर। उदाहरण, प्रशांत प्लेट के
पश्चिमी पार्श्व पर। अब प्रशांत प्लेट के पश्चिमी पार्श्व पर क्या है, इधर आपके पश्चिम की तरफ आपकी एशियन प्लेट और पूर्व की तरफ प्रशांत प्लेट, दोनों एक दूसरे के आमने सामने गति करती है। प्रशांत प्लेट भारी प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट हल्की प्लेट है। तो प्रशांत प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। छेपित होने के कारण उसके अग्रभाग है वो मेंटल में चला जाता है, वापस पिघलकर वापस ज्वालामुखी क्रिया के कारण धरातल पे आने का प्रयास करता है, जिसके कारण जो कहा है द्वीपीय चापों का निर्माण होता है। जैसे एल्यूशियन है, क्यूराइल है, तो ये द्वीप बनते हैं। एल्यूशियन, क्यूराइल, द्वीपीय चापों का निर्माण। ठीक है। इसके अलावा मिडनाओ है, फिलिपाइन है, ये खाइयाँ निर्मित होती हैं इस क्षेत्र में। तो ये इसी प्रकार से आपका ये है अभिसारी सीमांत। तीसरा आता है आपका पारवर्ती पार्श्व या सीमांत। देखिए, यदि हम डायग्राम के द्वारा देखें, जैसे ये प्लेट, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ठीक है। एक स्थिति में ये यहाँ पर है, दूसरी स्थिति के अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत जो एक प्लेट है वो इधर खिसकेगी और दूसरी प्लेट है उसमें गति इधर होगी। बीच का भाग है ये रिक्त स्थान बनेगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए नीचे से लावा ऊपर आएगा और यहाँ पर जमा होता जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तारण का कार्य होता है। ये तो अपसारी सीमांत हो गया। अभिसारी सीमांत के अंतर्गत क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, वो दोनों प्लेटें एक दूसरे से पहले दूर होती हैं, लेकिन जिनकी गति है वो एक दूसरे के आमने सामने होती है। आमने सामने होने के कारण ये एक दूसरे के पास आती हैं, तो एक प्लेट का जो पदार्थ है वो दूसरी प्लेट के नीचे छेपित हो जाता है। छेपित होकर के वो मेंटल में चला जाता है, मेंटल में जा कर के वो पिघलता है और वापस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल पर आने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार के पार्श्व या सीमांत हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम पारवर्ती पार्श्व। पारवर्ती पार्श्व या सीमांत। ठीक है। तीसरा जो आपका सीमांत है, प्लेटों के सीमांत, वो पढ़ रहे हैं हम, प्लेट सीमांत या प्लेट किनारे। तो उसमें तीसरा है पारवर्ती पार्श्व या सीमांत। ठीक है। इसमें क्या होता है, भ्रंश के सहारे, भ्रंश क्या होता है, दो प्लेटों के बीच में जो फॉल्ट होता है, दरार, वो भ्रंश कहलाता है। तो इसमें भ्रंश के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के आसपास से गुजर जाती है। ठीक है। इसको संरक्षी पार्श्व के नाम से भी जाना जाता है भाई, संरक्षी।
संरक्षण है, किसी प्रकार का न तो कोई विनाश हो रहा है न कोई निर्माण हो रहा है। ठीक है, भ्रंश के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से होकर गुजर जाती हैं, नहीं तो विनाश होता है नहीं विनाश होता है, केवल एक भ्रंश रेखा है उसका निर्माण होता है। इसलिए इसको अपरूपण सीमांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपरूपण सीमांत, यह अपरूपण सीमांत है, वो भी कहलाता है ये पारवर्ती सीमांत या संरक्षित सीमांत है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं या इस प्रकार का जो सीमांत है वो कहाँ पर है? उदाहरण दिया है कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में सैन एंड्रियाज भ्रंश ये जो भ्रंश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग है। तो ये सैन एंड्रियाज जो भ्रंश है इसके सहारे दो उपप्लेटों के सीमांत हैं। ठीक है, इसमें गति किस प्रकार की होती है? जैसे ये आपका एक भूभाग है, ये आपका भूभाग है, ये इसके अंतर्गत एक भ्रंश का निर्माण हो गया, भ्रंश निर्मित हो गया तो ये दो भागों में बट गया, ये प्लेट दो भागों में टूट गई, या हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इस भ्रंश के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से होकर गुजर जाती हैं। तो नहीं तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण होता है, नहीं विनाश होता है, केवल एक भ्रंश रेखा या फॉल्ट निर्मित होती है। तो इसका उदाहरण दिया है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में सैन एंड्रियाज भ्रंश के सहारे, जहाँ पर दो उपप्लेटों के सीमांत हैं। तो ये हो गया आपका पारवर्ती पार्श्व या सीमांत। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्लेटों के सीमांत। प्लेटों के सीमांत, तो कितने सीमांत हो गए प्लेटों के? 3 सीमांत हो गए, अपसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत और पारवर्ती सीमांत। जहाँ पर अपसारी सीमांत में दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, अभिसारी सीमांत में एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं, और पारवर्ती सीमांत है उसमें एक दूसरे के अगल बगल से होकर दो प्लेटें गुजर जाती हैं। तो ये धन्यवाद आपको। अगला इसका भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।